एक है कोशिका। कोशिका से 2-3 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं पीसीएस और आरओ में। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन डायरेक्ट कोशिका से 2-3 क्वेश्चन हैं। कोशिका अंग को शामिल कर लिया जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, जीव द्रव की उपस्थिति या कोशिका केंद्रक। तो इसका आंसर होगा कोशिका भित्ति। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति यानी बाहर का आवरण जो होता है सेल बोल का बना होता है, जो कि हरे पौधों में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होता है, जो सेलुलोज का बना हुआ होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, उसमें क्या बताया सेल मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा हरे पौधों की कोशिका में हरित लवक भी पाया जाता है। अगर हरित लवक ऑप्शन में दिया जाता तो उसके कारण पूछते, लेकिन ऑप्शन में कोशिका भित्ति दी है ओनली। जबकि जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है, हरित लवक का भी अभाव होता है जंतु कोशिका में। क्वेश्चन दूसरा पूछा है, निम्न में से किस कोशिका अंग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो ये तो सबको ही पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर से सभी सजीव पादप एवं जंतु की कोशिका पाई जाती है। यानी किसमें नहीं होती है? नीली हरित शैवाल, यानी जो छोटा प्रकार का जंतु होता है, जो सबसे पहले आया पृथ्वी में, सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ था नीली हरित शैवाल का, इसमें नहीं मिलती और बाकी सभी जंतु या पादपों में मिलती है। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कौन सी क्रिया? जीवन संबंधी क्रिया है श्वसन की क्रिया। श्वसन संबंधी प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव में होती हैं तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। शेष क्रियाएं जितनी होती हैं कोशिका द्रव में के अलावा सब माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं, जैसे एटीपी का एडीपी में तोड़ना, ऊर्जा का विमुक्त होना, सब इसलिए इसे ऊर्जा का पावर हाउस भी कहते हैं। चूँकि श्वसन की क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, प्लाज्मा झिल्ली काय की बनी होती है? किसकी बनी होती है पूछा है? तो प्रोटीन और लिपिड दोनों की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इससे पदार्थ आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। कोई पदार्थ आ सकता है और कोई जा सकता है। सजीव झिल्ली होती है जो प्रत्येक सजीव कोशिका में जीव द्रव को घेर कर रखती है, यानी कोशिका के जो जीव द्रव होता है उसे घेर कर रखती है। रॉबर्ट्सबर्ग 1959 ईस्वी द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन तथा मध्य वाली परतों की निर्माण लिपिड द्वारा होता है। यानी प्रोटीन की बनी होती हैं बाहरी परतें, भारतीय और भीतरी दोनों परतें, एवं मध्य की जो बीच वाली परत होती है वो लिपिड्स की बनी होती है, इसलिए इसे कह सकते हैं दोनों प्रकार की बनी होती हैं। वर्तमान में कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित सिंगर एवं निकोलसन, सिंगर कोई वो नहीं, सिंगर एक व्यक्ति का नाम था, जिन्होंने 1972 ईस्वी द्वारा प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है। जिसकी अवधारणा एक अवधारणा थी जिसके अनुसार कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड्स की 2 परतें होती हैं, जिसके बीच बीच में कुछ प्रोटीन होती है। यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।